हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वैद जीत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा। अस्थमा जिसको हम दमा भी कहते हैं। तो जिनको भी दमे की दिक्कत है तो उनका आजकल जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो दमे के जो मरीज हैं उनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कईयों को तो मौसम के अनुसार ही दमा ज़्यादा होता है। उसी मौसम में जैसे होली आ गई, दिवाली आ गई, जब उसमें उनको ज़्यादा हो जाता है। जहाँ जिनको एलर्जी से अस्थमा है उनको भी कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। कईयों को सर्दी में ज़्यादा अस्थमा की अटैक आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ ये बताना है, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जिसको बनाकर आप अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेंगे। और ये नुस्खा कोई आज का नहीं है, बहुत साल पुराना हमारा ये नुस्खा है, जो हमारे डैडी जी भी बनाया करते थे, फिर मेरे बड़े ब्रदर भी बनाते थे। बहुत हम छोटे होते थे वो बना कर दिया करते थे। और इसमें एक चीज होती है अस्थमा के बारे में, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं भी दमा इसमें क्या होता है। भी सांस फूलता है कईयों का, जब अस्थमा होता है जिनको, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलने लग जाता है। और कईयों को ऐसा लगता है कफ भी बनी होती है, वो बार बार वो खांसते हैं, सूखी खांसी आती रहती है। और उनका जो अंदर है ना आंतों में, जो फेफड़ों की नसें है ना उनमें, एक तो उनमें क्या होता है भी उनमें सोजिश आ जाती है, दूसरा उनमें सुकेड़पन आ जाता है। सोजिश आ जाती है, सुकेड़पन आ जाता है, जिसके कारण ना तो उसमें ऑक्सीजन सही से आती है ना कार्बन डाइऑक्साइड सही से बाहर निकलती है। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो वो नाखून वगैरह भी नीले होने शुरू हो जाते हैं, मुंह का रंग बदल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर को जाएगी नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। तो कईयों को हर टाइम सांस लेने में थोड़ा सा चले तो सांस फूलने लग जाता है, थोड़ा सा काम करे सांस फूलने लग जाता है, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो इसमें मेन कारण क्या होता है, इसमें मेन कारण होता है, इसमें एक तो जो फेफड़ों की नसें जिनमें से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जाती आती है ना, उनमें सोजिश आ जाती है और उनमें सुकेड़ आ जाता है। तभी आप कई बार देखोगे ना उनको ऐसे अपनी छाती जकड़ी जकड़ी सी महसूस होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ और ऐसी चीजें दे देते हैं जिनसे उनका और जकड़नपन आ जाता है। तो कहते हैं अभी हमने कई तरह की दवाई खाई, जैसे खांसी की खाते रहते हैं। तो खांसी की दवाई खाने से क्या होता है भी, खांसी की दवाई जितनी होती है वो खुश्की पैदा करती है। तो खुश्की पहले ही जो फेफड़ों में ना सुकेड़ पहले ही आया होता है। तो हमने क्या करना होता है, आते जो सुकड़ जाती हैं जिनमें सोजिश के कारण रास्ता कम हो जाता है, हमने उसको खोलना होता है। और जब हम दाल चीनी लौंग ऐसी चीजें और खाएंगे जो खांसी को कहते हैं ठीक करने, तो वो सुकेड़ सही से खुलता नहीं है। वो कहते हैं हमने बहुत सी दवाई खाई और हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो पहले तो मैं यही, हम क्या करते हैं, हम ऐसा नुस्खा देते हैं मरीज को जिससे उसकी एक तो सोजिश, जो उनके फेफड़ों में सोजिश आ गई उसको खत्म करते हैं, और जो सुकेड़पन है उसको खत्म कर देते हैं, जकड़न को खत्म कर देते हैं। तो उनकी जो सांस लेना सही से हो जाता है, तो उनको दमे में फायदा होना जाता है। और लंबे समय तक ये दवाई खाने से जो ये दिक्कत है आपकी, ये दूर हो जाती है। लेकिन ये जिनको हो जाता है दमा जल्दी से खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर रेगुलर आप सही से परहेज करो और दवाई खाते रहो तो आपका इस दवाई से जो दमा है वो खत्म हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। हमने पीछे बनाई थी। तो इसमें करना क्या है, आपने लेना है नारियल, सूखा हुआ नारियल होता है जिसको खोपा कहते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, गिरी जो बिल्कुल बंद होती है, तो वो ले लेनी है। उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है और उसमें फिर आपने मद्धार का दूध, मद्धार कहते हैं हम आख, आख जो होता है, आमतौर हमारे हिंदुस्तान में सभी जगह मिल जाता है। आख के बूटे जो पौधे होते हैं उनके पास चले जाना है। वो नारियल है जो ऊपर से खोपा कटा हुआ है गिरी वाला, उसमें आपने तुपका तुपका करके उसमें मद्दार का दूध भरना है। ये आपकी मेहनत है इसमें सबसे ज़्यादा। तो उसको आपने भर लेना है, एक दिन में भरे 2 दिन में भरे, उसको भरना है, आपकी मेहनत है।
उसको भरने के बाद फिर आपने रख देना है। जब वो जितना उसमें से दूध कम हो जाए फिर उतना उसमें डाल दियो। 1 या 2 दिन में एकदम से सारा खत्म नहीं होता है, जितना कम हो जाए 10 ग्राम 20 ग्राम उतना फिर डालते रहना है। ऐसा आपने कम से कम उसमें 40 बार करना है। भी 40 दिन तक उसमें जो दूध है ना वो रहना चाहिए भरा हुआ। 40 दिन के बाद आपने उसको छोड़ देना है और वो दूध धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा। सूख जाए फिर आपने उसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है, किसी कुज्जे में रखकर गिलहित करके अच्छी तरह। फिर उसको आपने 15 से 20 किलो उपलों की आग दे देनी है और जब वो ठंडा हो जाए निकाल लेना है। उसके अंदर जो राख जो बसम बनी होगी उसको निकाल लेना है, पीस लेना है उसके साथ ही। और ये आपकी 1 नंबर की दवाई बन गई है जो आपकी दमे पर काम करेगी। तो ये आज का नुस्खा नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग जो शुरू से यूज करते हैं ना। मैंने देखा था जब मैं छोटा था तो हमारे घर के बाद ना कई आसपास के जो बुजुर्ग थे ना वो आते रहते थे। जब डैडी आते थे उनको इंतजार करते रहते थे कि वो आएंगे तो उनसे दवाई लेके जाएंगे। उस समय शायद वो फ्री भी देते हो या थोड़े बहुत किसी से पैसे ले लेते थे। तो इस तरह से ये नुस्खा बहुत कामयाब है, क्योंकि एक तो इसमें जकड़न को जो मद्दार का दूध क्या है, ये तर गर्म है। तर गर्मी भी चाहिए इसमें, क्यों शरीर की जकड़न को खोलने के लिए गर्मी भी चाहिए और तरी भी चाहिए। थोड़े से इसका अलग सर्कल होता है सोजिश को ख़त्म करने के लिए। जो हम नुस्खा देते हैं ना वो तर गर्म नुस्खा होता है हमेशा। जो वैद्य है उनको पता है अगर सोजिश को ख़त्म करना है तो तर गर्म नुस्खा देते हैं। तो ये मद्दार का दूध एक इतने गुण होते हैं ना इसमें, तो ये तर गर्म नुस्खा बन जाता है जिसको खाते ही सांस जो चलनी है सही से आ जाती है, जो उसमें सोजिश खत्म हो जाती है। खांसी में भी काम करता है, अगर किसी को बार बार खांसी आती है, सूखी खांसी में भी काम करता है और सीने की जकड़न में भी काम करता है। तो ये एक नुस्खा है जिसको हम छोटे छोटे कैप्सूलों में भर के देते हैं। ऐसे हमने बना के रखे हुए हैं, ये देखो एक छोटा सा कैप्सूल देते हैं। तो इसको आपने क्या करना है भाई, कईयों को तो हम कहते हैं शहद में एक हथेली पर थोड़ा सा शहद डालो, कैप्सूल खोलो, ऊपर उसको मिक्स करो और धीरे धीरे चाट लेना है। तो ये जैसे ही आप चाटते जाओगे तो आपके अंदर से जाता रहेगा और जो आपकी गले के अंदर या जितनी भी सोजिश है ना वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और जो सांस लेने की आपको दिक्कत है, जो आपको चलने में दिक्कत आती है, वो सारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये नुस्खा मैंने देना था आपको भी। अगर कोई भी हिम्मत करके, ये ना सोचो कि फ्री का नुस्खा है तो इसमें फायदा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है। और इसलिए मैंने 3-4 बार पहले गया, हमारा शुरू से चल रहा है, हम किसी को देते नहीं, लेकिन अभी मैंने कोई ना कोई नुस्खा आपको लोगों को जो मेरे साथ जुड़े उनको देना था। तो ये जो हमारे घर का ही नुस्खा है जो हम हमेशा चलाते हैं, इन सर्दियों में बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे अब बन गया तो ये देना शुरू कर देते हैं कि मरीज आते ही रहते हैं। तो दमे की तो दिक्कत है ही, सभी को जिनको दिक्कत होती है उनको इन दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो ये नुस्खा बना सकता है बनाए, जो नहीं बना सकता वो मेरे से संपर्क कर सकता है, हम उन्हें बना बनाया भी दे देंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया कीजिए, हर वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।